अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सम। पहला जो सम है वो है आपका सेक्शन ई में से सम नंबर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका पहला जो सम है सेक्शन डी में से 180 पेज नंबर पे है। सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है वो ध्यान से समझना। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, फिट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द वेरिएबल वाई ऑफ टाइम सीरीज। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि वाई कैप फाइंड आउट करना है, उसके लिए ए प्लस बी टी चाहिए। ए के लिए फॉर्मूला में आप बोलोगे सर वाई बार माइनस बी टी बार चाहिए, और वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी करना है। तो आप बोलोगे सर हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें वाई बार के लिए वाई सिग्मा वाई अपॉन एन तो हो जाएगा, टी वाई सिग्मा टी वाई वो भी हो जाएगा बी के लिए। नहीं जो दिया गया है वो है टी। क्या नहीं दिया गया है, टी और टी स्क्वायर और टी बार कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं समझना है कि कुछ लोचा है इन्फॉर्मेशन में, कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी नहीं है, सम परफेक्ट है। यहाँ से आपको हिंट को कैच करना है। एन कितना है, एन है आपका 4। कितना है एन, 4। इससे आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि एन कैसे होगा, तो एन से टी मिलेगा। एन है 4 तो आप लिखोगे टी 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर हाँ ये सेट हो गया, 4 तक आपको जाना है क्योंकि 4 साल दिए हुए। तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी जो रहेगा ना वो कितना रहेगा, टोटल करोगे तो 10 होगा। सेम वे आप टी स्क्वायर बोलोगे तो टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल करोगे तो सिग्मा टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 30। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद अभी क्या करना है, तो इसके बाद आप स्टेप में क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर हर बार हम टी बार ढूंढते, तो वो ढूंढना शुरू करते। टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन, तो 10/4। तो आप बोलोगे सर 10/4 कितना होगा, तो होगा 2.5। और आप बोलोगे सर इसके बाद हम वाई बार ढूंढते हैं, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलोगे सर 270/4, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होने के बाद हो जाएगा 67.5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया टी बार और वाई बार, तो अब क्या करना है, तो अभी आपको कहना है कि सर इतना होने के बाद आपको बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर बी के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो आपको अभी याद रह गया होगा, ये लास्ट पॉइंट है कि जिसमें हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो में नया टॉपिक शुरू होगा, तो वीडियो में यहाँ तक का आपको फॉर्मूला परफेक्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि 6 फॉर्मूला मतलब 6 लेक्चर हुए हैं अभी तक, तो उसमें से 5 लेक्चर तो इसके रिलेटेड ही हुई है ज़्यादातर। तो अभी लिखना शुरू करते हैं, एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में आप लोगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, टी स्क्वायर लिखना है, माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर एन की जगह आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 4। सिग्मा टी वाई को आप क्या लिखोगे, तो 7 3 4। सिग्मा टी जो है वो आप बोलोगे सर क्या है टी, तो टी हमारा जो होगा वो है आपने देखा हुआ है 10। सिग्मा वाई, तभी आप बोलोगे सर सिग्मा वाई कहाँ है, तो सिग्मा वाई जो इन्फॉर्मेशन में ये रहा आपको देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे हम कितना, तो लिखेंगे आप बोलोगे सर 270। सेम वे आप बोलोगे सर एन 4 है, टी स्क्वायर आपने ढूंढ के रखा हुआ है 30 और 10 का स्क्वायर। जैसे ये स्टेप होगा मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 2936 सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 2700, नीचे होगा 120 और यहाँ होगा 100। सॉल्व करेंगे तो टोटल करेंगे तो 236 अपॉन में 20 डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 11.8। इसके साथ आपका बी का आंसर आ गया। बी का जैसे आंसर आएगा तो आप बोलोगे सर अभी ए ढूंढना है, तो ए के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। वाई बार जो है वो है आपका 67.5, बी जो है वो 11.8 और टी बार जो है वो आप बोलोगे सर टी बार जो हमारा है वो 2.5। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो आप बोलोगे 11.8
इंटू 2.5, तो आप बोलोगे सर होगा 29.5, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 38। इसके बाद लास्ट स्टेप जो आपको कंसिडर करना है वो है, आपको वाई कैप के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। ए जो है वो है 38, बी है 11.8 और टी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टी कुछ नहीं होगा, ये क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड। ये क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड। इसके साथ आप बोल सकते हो कि ये हमें जो ढूंढना था, सब में इक्वेशन आप पढ़ सकते हो, आपको क्या ढूंढना था, फिट द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ वेरिएबल वाई ऑफ टाइम सीरीज। तो आपको जो ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी इसकी जैसे एक सम और करते हैं तो आप तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा प्रैक्टिस सम, जो है इलास्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 172 पेज पे है आपके। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर द ट्रेंड फॉर द टाइम सीरीज विद द n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन सिग्मा y दिया हुआ है, सिग्मा टी वाई टी दिया हुआ है। तभी आपके माइंड में आना चाहिए कि सर 8 दिया हुआ है तो इसका मतलब है t जो लेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टी एन जो दिया था वो 8 तक दिया था, तो 1 से लेके 8 तक आपको लिखना है। सेम वे आप बोलोगे सर इतना होने के बाद टी स्क्वायर भी आपको ढूंढना है, तो उससे पहले आप बोलोगे सर कि उससे पहले सिग्मा टी तो लिख लेते। सिग्मा टी जो होगा वो होगा हमारा 36। अब टी स्क्वायर लिखते हैं तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा सिग्मा टी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो 204 हो जाएगा। जैसे 204 हो जाएगा तो उसके बाद आप 2 पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो आप सबसे पहले ढूंढोगे टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर टी बार के लिए हमारे टी जो है सिग्मा टी वो है 36 और एन जो है वो आप बोलोगे सर 8 है, तो हो जाएगा 4.5। उसके बाद आप बोलोगे वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो आपको बोला जाएगा सिग्मा वाई क्या है, तो आप देखोगे सर यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं हम, ये सिग्मा वाई है, तो आप लिखोगे उसमें कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 344 डिवाइड बाई 8, तो होगा 43। अभी आप बोल सकते हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर बी फाइंड आउट करते हैं, तो बी की फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई, अपॉन में लिखेंगे एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो अभी आप बोलोगे एन सर कितना है, तो एन है हमारा 8, सिग्मा टी वाई टी जो यहाँ पे लिखा है ऊपर, तो टी वाई टी है वो 1, देख लो आप यहाँ पे 1342, तो हम लिखते हैं उसमें 1342। सिग्मा टी जो है वो है 36, सिग्मा वाई है 344। ये फिगर सारी ऊपर दिख रही है आपको, ये रही सिग्मा टी है 36 और सिग्मा वाई जो है वो 344। आप बोलोगे सर अभी अपॉन में लिखो, तो एन लिखेंगे 8, सिग्मा टी स्क्वायर आपने ढूंढा हुआ है 204, ये रहा आपको देखने के लिए, तो ये होगा। इसके बाद सिग्मा टी का स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर। तो इतना होते ही आप बोलोगे सर अभी सॉल्व करना शुरू करते। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 1342 तो हुआ 10,736। सेम वे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 12,384। आगे करेंगे 8 इंटू 204 तो होगा 1632, 36 का स्क्वायर 1296। अभी आप बोलोगे सर इतना होने के बाद क्या करना है, तो सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है, माइनस में आंसर आएगा 1648, डिवाइड बाय करोगे तो 336, डिवाइड करके फाइनल आंसर आएगा -4.9। अभी आप बोलोगे सर ए चाहिए, तो ए की फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। तो
तो आप बोलोगे सर टी बार लिख देते हैं खाली 4.9, और वाई बार के लिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये रहा हमारा वाई बार कितना है 43, और टी बार आप बोलोगे सर क्या होगा, तो टी बार बहुत सिंपल है, आप बोलोगे 4.5। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है, तो 4.9 माइनस 4.9 इंटू 4.5, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 22.5। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 43 हम करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो होगा 65.05। ये क्या मिला आपको, तो ए मिला। वाई कैप के लिए आप बोलोगे ए प्लस बी टी, ए है हमारा 65.05, बी जो है -4.9, और टी ये आप बोलोगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड मिल जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 65.05, और यहाँ माइनस हो जाएगा -4.9 टी। इसके साथ आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। आपको खाली एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ध्यान रखना है, बाकी ये सम में कुछ भी ऐसा टफ नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खाली बस इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बना देना, इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर में हम इतना शॉर्ट सम में कवर करेंगे, बहुत इजी है, देखोगे इजीली आ जाएगा। चलो तो देखना शुरू करते, क्या है इन्फॉर्मेशन। द लीनियर इक्वेशन फिटेड यूजिंग द डेटा 7 वीक्स फॉर द वेरिएबल y इज y कैप इज इक्वल टू 25.1 माइनस 1.3 t। तो उन्होंने बोल दिया है y कैप, तो हम पहले सबसे पहले लिखते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड दिया हुआ है 25.1 माइनस 1.3 t। अभी आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 8 वीक, 8 वीक की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना है 25.1, और यहाँ पे लिखोगे 1.3, और t क्या होगा, t होगा हमारा 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.1 माइनस करोगे तो 10.4, कितना आंसर आएगा 14.7। ये 8 वीक आपको बोला गया था, उसके लिए आपने यहाँ पे 8 रखा हुआ है, एस्टिमेट वैल्यू लिखी हुई है। तो आप बोलोगे द एस्टिमेटेड ऑफ 5 फॉर द 8 वीक इज ऑब्टेन इज वाई कैप इज इक्वल टू 14.7। यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म करेंगे। जो हमारा था लेक्चर नंबर 6 ये पूरा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 7 से हम एवरेज मूविंग मेथड हम आगे बढ़ेंगे, वो मेथड नहीं है, ध्यान से आपको समझना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कुछ भी कमेंट सुझाव कुछ भी देना है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो नंबर 7 में।